आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। पहली खबर पीलीभीत से है, जहां चुनाव आयोग इन दिनों पोस्टर और होर्डिंग को हटाने को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही पीलीभीत में भी चुनाव आयोग का डंडा चलने लगा है। यहां आयोग के आदेश अनुसार शहर में होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू हो चुका है। नगर पालिका ने इस काम के लिए अपनी 3 टीमों का यहां गठन किया है, जो शहर के सभी चौराहों और गलियों में और साथ ही साथ बिजली के खंभों पर लगे पोस्टर और बैनरों को हटाने के काम में जुटी है। खबर पीलीभीत से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से यहां बैठक की गई। आपको बता दें कि यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से बैठक की गई है और इसके बाद यहां पर घोषणा के बाद यहां जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से समस्त आरओ, एआरओ सहित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान आचार संहिता का अनुपालन किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया। इस दौरान कार्यालय परिसर में पोस्टर बैनर जो योजनाओं से संबंधित है वो हटाना सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में इस दौरान बातचीत की गई। समस्त आरओ निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन हो, इसको लेकर इस दौरान चर्चा की गई। आदर्श आचार संहिता के जो भी आवश्यक पहलू हैं और उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है उसके बारे में चर्चा हुई। चारों विधानसभाओं में है जो आरओज़ हैं उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए कि आयोग के निर्देशों के क्रम में ही गतिविधि तत्काल प्रारंभ करते हैं। कोविड को लेके खासकर जो हमारे मतदान कार्मिक हैं और अन्य सभी लोग जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में 10 तारीख से बूस्टर डोज लगेगी ही। आयोग का निर्देश है कि पूर्ण रूप से जितने हमारे बूथ हैं उनको सैनिटाइज कराया जाएगा और पूरी तैयारी कोविड प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत करी जाएगी। इसको लेके भी चर्चा करी गई। जनपद में 1632 बूथ हैं और 13 जोन और 100 सेक्टरों में हमारा जनपद बटा हुआ है। इन सभी में मजिस्ट्रेट्स, फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो टीम्स, इन सब की नियुक्ति हो चुकी है और आज से ये सभी सक्रिय रूप से अपने अपने जिम्मेदार। खबर रामपुर से सामने आई, जहां हत्या का एक मामला सामने आया। यहां सरेआम एक युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि कोतवाली सिविल लाइंस में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या से यहां इलाके में सनसनी मच गई। युवक का नाम समीर बताया जा रहा है। हत्या की इस वारदात को देर रात उस वक्त अंजाम दिया गया जब समीर अपने होने वाले साले विशाल के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कि ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुंचे, हमने कहाँ है तो रास्ते पे घटना स्थल पर जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आया तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मेरठ रेफ़र किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा फ़ोन पे बात हुई, डेथ हो गई। अब यहाँ मोर्चरी में उसका शव आया। किसने मारा है इसको? कुछ अब किन लोगों ने मारा है जो बता रहे थे कि मेरे दामाद हैं तो पता लगा। खबर बदायूं से है, जहां कलयुगी बेटे की एक करतूत सामने आई है। उसने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी है। आपको बता दें कि उझानी कोताली क्षेत्र के कस्बे में एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मौत की खबर सुनते ही परिवार में यहां कोहराम मच गया। हत्या की वजह परिवार में आपसी कलह को बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। थाना क्षेत्र उज्जानी में एक बेटे ने अपने पिता की पारिवारिक विवाद के कारण हत्या कर दी है, जिस पर उचित धाराओं में धारा 302 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर। खबर उन्नाव से है, जहां तमाम पार्टियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव के मद्देनजर यहां पर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले की प्रथम नागरिक अध्यक्ष जिला पंचायत शकुन सिंह ने प्रदेश में
चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद अपील करते हुए कहा कि सभी जनपद वासियों से, खासकर महिलाओं से अपना मतदान को लेकर यहां उनसे मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना किसी डर या दबाव के इसका प्रयोग करें। आपका मत बहुमूल्य है। ये जनपद वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और सभी महिलाएं जो गांव घर में रहती हैं और सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और निष्पक्ष वोट करते रहें। कभी भी किसी का कोई डर, कोई भय कुछ उससे मतलब नहीं न रख के सिर्फ सरकार को अपना मत दे के सबको अपना वोट दे। आपका एक वोट भी बहुत। खबर प्रयागराज से सामने आई, जहां पर बिजली का झटका लगने से एक युवक की मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जाहिद हुसैन नाम के एक शख्स जो अंदावा स्थित फरीउद्दीन के मोटर गैरेज पर मैकेनिक का काम करता था, शनिवार शाम 3 बजे गैरेज पर वो काम कर रहा था। तभी गैरेज के ऊपर 11,000 वोल्टेज हाई टेंशन तार, जो पहले से ही जर्जर स्थिति में था, जिसके बगल में युवक ट्रक को ठीक करने के लिए ट्रक के नीचे की दिशा में उसकी मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान हाई टेंशन तार ट्रक के ऊपर गिरने से पूरे ट्रक की बॉडी में करंट दौड़ने लगा। युवक भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों में इस दौरान अफरा तफरी मच गई। खबर औरैया से सामने आई, जहां पर पुलिस और आरोपियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। इसको लेकर यहां पर आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मामला अजीतमल के प्रतापपुर अवतारा के पास का है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ मुठभेड़ की। ये आरोपी 24 दिसंबर को कैब ड्राइवर की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी केशव सिंह और वीर सिंह को गोली लगी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के आधार पे 2 अपराधी आइडेंटिफाई हुए थे, जिनका नाम केशव सिंह और वीर सिंह है। जब ये अपराधियों के बारे में सुरागरसी पतारसी करी जा रही थी, उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये इस कैब ड्राइवर की जो हत्या है उसमें इन्वॉल्व है और उसके साथ जो कुछ सामान था उसको ले जा रहे थे फेंकने के लिए, जो उस कैब ड्राइवर से मिला था इनको। उसी पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी थी। घेराबंदी के उपरांत जब ये मौके पे पुलिस और इनके बीच में आमना सामना हुआ तो उन्होंने फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायरिंग करी और जिसमें इन दोनों अपराधियों को गोली लगी है। साथ में इनके पास से कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं, जिनको अभी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद यहां प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होते ही शाहजहांपुर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। यहां नगर में लगे पार्टी के पोस्टर, बैनरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा हो चुकी है, जिसके अनुपालन में जो एमसीसी लागू हो गई आचार संहिता, उसके अनुपालन में पूरे जनपद में कार्रवाई संबंधित एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष और हम लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी कराई जा रही है। जो पोस्टर बैनर है वो किस तरीके से? खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे में एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।